मैं हूँ इस समय कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के झुंझुनू टाउन में, और झुंझुनू टाउन की बात करते हैं कोडरमा विधानसभा में भी पड़ता है। और हमारे साथ हैं कुछ दुकानदार, हम उनसे बात करते हैं कि चुनाव को लेकर इनका क्या मूड है और क्या चुनाव का मुख्य मुद्दा रहने वाला है। अब आपको आज बता दें कि आज 15 तारीख हो चुका है और 3 दिन के बाद ही यहाँ पे लोकसभा का चुनाव होना है। तो आइए हम जानते हैं इनसे इनका क्या कहना है। सर, चुनाव को लेकर क्या कहना चाहते हैं, क्या मुद्दा है आपका चुनाव को लेकर? बस शहर में या अपना सांसद क्षेत्र में जो नेता है, मैंने इस शहर का विकास हो, जैसे बिजली का परेशानी सालों से चला ही आ रहा है, जो कि कम बेसी होता है। इस क्षेत्र में अब बांडेडी प्लांट भी आ गया, जिसका पोस्ट होता है तो शहर वासियों को शायद आज तक नहीं मिल पाया है। उम्मीद करते हैं कि आगे जो भी सरकार बनी या जो भी सांसद इस क्षेत्र से चुन के आते हैं, उनसे उम्मीद करते हैं कि शहर के विकास के लिए बिजली की व्यवस्था दुरुस्त की जाए, और शहर में जो सड़कें वगैरह है कुछ दुरुस्त नहीं है उनको भी। क्या कुछ लगता है अभी 4 के बाद चुनाव है, मुद्दा तो जो है सो ही, पिछले सांसद से आप लोग को क्या नाराजगी या क्या खुशी है, क्या लगता है? पर्सनली या मैंने एक छोटे से स्तर पे उसको नहीं देखा जा सकता है, कि उसको विस्तार में देखेंगे तो ऐसे देश के क्षेत्र देश को देखा जाए तो पूरा बहुत अच्छा है। तो आप जो वोट करेंगे उसका मतलब क्या सोच के वोट करेंगे, विकास को या राम मंदिर का मुद्दा या कुछ और? नहीं, राम मंदिर तो बहुत अच्छी बात है, हुआ अच्छी बात है, लेकिन विकास भी शहर का होना जरूरी है, और उसके बाद देश का भी विकास बहुत जरूरी है। दोनों मिला जुला के चलना चाहिए, जिससे ऐसा सरकार बने कि दोनों का ध्यान रखे। चुनाव को लेकर क्या कुछ मुद्दा रहने वाला है? 3-4 दिन के बाद चुनाव है, किस मुद्दे को लेकर आप वोटिंग करेंगे? चुनाव सबसे पहला देश के डेवलपमेंट को लेकर है, और देश के डेवलपमेंट के लिए भारतीय जनता पार्टी सबसे अच्छा कार्य कर रही है। उनका पिछले 10 सालों का कार्यकाल ऐसा बता रहा है कि विश्व में देश की स्थिति काफ़ी अच्छी हुई है, देश में हर व्यक्ति की स्थिति अच्छी हुई है, गरीबी घटी है। कुछ लोगों का कहना है कि स्थानीय सांसद ने पिछले 5 वर्षों में किसी भी तरह का कोई काम नहीं किया, क्या कुछ करना? नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, लोगों को यह समझना पड़ेगा कि सांसद का कार्य क्या है, विधायक का कार्य क्या है, वार्ड पार्षद का कार्य क्या है, और स्थानीय जो नेता होते हैं उनका कार्य क्या है। अब कई मुद्दा है, लोग कह रहे हैं जैसे सड़कों का, गलियों में जो छोटे छोटे कार्य है कि नालियाँ साफ़ नहीं हुई या कुछ और नहीं हुई, तो इसको लेके वे उन्हें इस स्तर के लोगों पर जाना चाहिए, वार्ड पार्षद के पास, लोगों के पास जाना चाहिए। अगर काम नहीं होता है तो उसका कंप्लेन अगर आप सांसद के पास करते हैं, डीसी के पास करते हैं, तो फिर आगे कार्य होता है। लेकिन लोग सीधे बिना कंप्लेन किए ही डायरेक्ट सांसद पर आरोप लगा देते हैं कि काम नहीं हो रहा है, ये थोड़ा गलत है। लोगों को समझना होगा कि जो सांसद चुनकर जाते हैं उनका क्या कार्य है, विधायक का क्या कार्य है, और जो लोकल नेता है उनका क्या कार्य है, ये अंतर लोगों को समझना पड़ेगा। भाजपा के क्या लगता है कि कितना हद तक यहाँ पे सीट ला पाएगी? भाजपा का नारा है 400 पार, 400 पार, 400 पार। नहीं, ये पूरे देश में तो देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी काफ़ी मजबूत स्थिति में है, और विपक्षी गठबंधन पास ना कोई प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है, ना कोई अच्छा कैंडिडेट वहाँ पे नज़र आ रहा है। तो संभव है कि 400 पार भारतीय जनता पार्टी कर जाए। जैसा कि इंडिया गठबंधन की बात करें तो यहाँ पर ऐसा सुनने में आया कि उनका भी कैंडिडेट जो है साफ छवि के हैं, तो क्या लगता है आपको? देखिए, सिर्फ साफ छवि ही काफ़ी नहीं है चुनाव जीतने के लिए। इसके लिए आपको एक अच्छा दल और एक मजबूत कार्यकर्ताओं की टीम भी आपके पास होनी चाहिए। अभी तो उनके दल को मतलब अच्छे से लोग जान भी नहीं पा रहे हैं कि यह कौन दल है, इनकी क्या विचारधारा है और क्या नहीं है, तो अभी उनके लिए दिल्ली दूर है। अभी सामने चुनाव, 5वें चरण में कोडरमा लोकसभा में चुनाव होना है, क्या कुछ मुद्दा रहने वाला है चुनाव में? चुनाव का मुद्दा क्या है, लोगों ने मन बना लिया है, लोगों का मन बन गया है। जिस तरह से देश में काम हो रहे हैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में, जो उन्होंने काम किया है, विश्व स्तरीय काम हुआ है। आज क्या है, विदेशों में हमारे देश का डंका बज रहा है, ठीक है। और क्या है कि गरीबों को क्या चाहिए, गरीबों को चाहिए रोजगार चाहिए, उनको सुविधा चाहिए। जो आयुष्मान योजना है उसका लाभ गरीबों को मिल रहा है। आप मुस्लिम समाज से आते हैं? मैं मुस्लिम समाज से आता हूं। कुछ लोगों का कहना है कि मुस्लिम समाज वाले पूरा अवॉइड है नरेंद्र मोदी। ऐसी कोई बात नहीं है। मुस्लिम समाज क्या है, जो भी आपका सरकार का योजनाएं हैं, 3 योजनाओं का लाभ मुस्लिम समाज ले रहे हैं। ऐसी बात नहीं कि नहीं ले रहे हैं, हर जगह ले रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में ले रहे हैं। चाहे वो आवास योजना हो, शौचालय योजना हो, या लाल कार्ड हो, किसी प्रकार का राशन कार्ड हो, सभी को सुविधाएं मिल रही हैं और सारे लोग खुश हैं।
यहाँ पर 3 तारा से विनोद सिंह खड़े हैं। विनोद सिंह का भी लोग बोल रहे हैं छवि बढ़िया है। जयप्रकाश वर्मा जेएमएम छोड़कर निर्दलीय खड़ा हुए हैं, क्या कुछ टक्कर होने वाला है? व्यक्तिगत मान के चलिए कि विनोद सिंह की छवि अच्छी है, तो जो पार्टी हम देखते हैं इससे तो लोग, इस पार्टी से तो लोग संतुष्ट नहीं है। क्या लगता है वो कितना टक्कर दे पाएंगे जयप्रकाश वर्मा? मुझे तो नहीं लगता है कि किसी का ये चलेगा, क्योंकि कल माननीय नरेंद्र मोदी जी आए हुए थे बिन्नी में, हम वहाँ पे गए हुए थे, हमने देखा वहाँ पे सारे धर्म के लोग आए हुए थे, हमारे समुदाय के भी लोग अच्छी क्वांटिटी में वहाँ पे आए हुए थे, और कई गांव वहाँ पे मुस्लिम बहु क्षेत्र गांव थे, उनसे भी लोग पहुँचे हुए थे। हमने तो देखा, अपनी आंखों से देखा है। वो भीड़ जो थी, ऐसा ऐतिहासिक भीड़ हमने कभी। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पिछले कार्यकाल में सांसद ने कुछ काम नहीं किया। कितना आप सहमत है इस बात से? काम तो देखिए हुआ है, बड़ी काम सांसद हम भेजते हैं, जिता कर सांसद को भेजते हैं, तो काम हमारे देश में हुआ है। अब लोकल में मान के लिए बिजली पानी की समस्या है, तो उसके लिए भाई नगर लोकल स्तर में मतलब विधायक और नगर से बस और क्या है, हम सांसद को भेजते हैं, हमारा वोट जाता है तो केंद्र में इसका फ़ायदा दिखता है। धारा 370 हटा, 3 तलाक है, इसमें महिलाओं को रिलीफ मिला है, और बहुत सारा मान के चलिए जो आपका राम मंदिर का समस्या, सबसे बड़ी समस्या हमारे हिंदुस्तान की राजनीति में हिंदू मुस्लिम का समस्या, वो आपका ये था। कांग्रेस वालों ने क्या किया, एक डर का माहौल बनाया किसी एक समुदाय के बीच में कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। शांतिपूर्वक हम कोर्ट का निर्णय आया, हम लोगों ने स्वागत किया, किसी तरह का कोई मामला नहीं हुआ। राहुल गांधी जी कहते हैं कि राम मंदिर का फिर फैसला बदल देंगे, कितना सहमत है? ना, ये देखिए पॉसिबल नहीं, ये लड़ाने वाली बात हो गई। राहुल गांधी जी यदि कहते हैं, इस तरह की बात करते हैं, तो ये विवाद जो आपका मान के चलिए 500 वर्ष पुरानी समस्या थी ये राम मंदिर का, आज क्या देखिए मस्जिद के लिए भी जगह मिला है। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने मान के चलिए कोर्ट का आदेश जो भी आया उसका हम लोगों ने इस्तकबाल किया है। अब मंदिर बनी है, अब मंदिर बनी है, उससे लोग खुश हैं। कुल मिलाकर आप ये कहना चाहते हैं कि लड़ाई करवाने का काम ये किया जा रहा है? और क्या कहा जा सकता है? अगर इस तरह की अगर बात करते हैं राहुल गांधी, तो ये तो मतलब लड़ाई करने की बात हो गई, लड़ाई लगाने की बात हो गई, और यही राजनीति उनका है। सर, 4 दिन के बाद यहाँ वोटिंग होने वाला है, 5वें चरण और झारखंड के लिए पहला चरण है। क्या कुछ मूड है और जनता का? जनता अपना मन बना चुकी है। जनता ने मोदी जी का विकास कार्य देखा है पिछले 10 सालों में, तो मैं समझता हूँ कि इस बार जनता फिर मोदी जी की तरफ जाना चाहेगी, 5 साल का और उनको वक्त देना चाहेगी, ताकि मोदी जी के जो बचे हुए काम हैं, जो उनके दिमाग में कुछ और चल रहा है। मोदी जी ने कहा कि जितने की तुरंत बाद 100 दिन बाद कुछ और आमूलचूल परिवर्तन लाएंगे वो देश में। कुछ लोगों का कहना है कि स्थानीय सांसद काम नहीं किया, ऐसा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत से कार्य हैं हुए हैं उनके क्षेत्र में, बहुत से ट्रेनों तक के हिसाब से भी कई गाँवों में अगर मोदी जी के राज में बहुत अच्छा काम हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि अगर मोदी जी को ही आना चाहिए अगले 5 साल के लिए, तो कम से कम सर, इस बार जो है लगभग 4 दिन के बाद वोटिंग है हमारे यहाँ कोडरमा में, कंप्लीट 5वां चरण है और झारखंड के लिए पहला चरण है। क्या कुछ जनता का मूड है, आपका क्या मूड है, कैसा? मतलब कि जनता का मूड बताइए, अपना मूड होता है? अपना बता दीजिए। बड़ा मुश्किल है, बहुत कॉन्फिडेंशियल चीज़ है, ये तो नहीं बताने वाले हैं, लेकिन ठीक है, सरकार एक स्थिर सरकार देनी चाहिए मेरे ख्याल से। हमने बताया क्या लग रहा है, तो विपक्ष वाला ऐसे सरकार नहीं देंगे? स्थिर सरकार चाहिए तो आप तो समझदार तो है ही, आप सोचिए क्या है अभी मूड बनता है। सब चाह रहे स्थिर सरकार, कुछ स्कैटर्ड हो, कुछ उधर से आ रहा है, कुछ उधर आ रहा है, कुछ उधर आ रहा है, ये तो जनता की मूड नहीं है। सारे समझदार हो गए, जनता तो बेवकूफ़ नहीं है। तो और एक अच्छा विपक्ष भी चाहिए जनता, चाहे जो सरकार बना दे, विपक्ष ही स्ट्रॉन्ग विपक्ष चाहिए। और कोडरमा का एक बड़ा मुद्दा रहा माइका का, उस पर अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं मिल पाया। क्या मुद्दा माइका का ही नहीं था, माइका का था, उसके बाद क्रशर का है, वहाँ पर भी दिक्कत हो रही है। अनएम्प्लॉयमेंट तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इसमें जो भी जीत कर आए, मेरा उनसे अनुरोध रहेगा कि उस पर जरूर ध्यान दें, और इस पर जरूरी ग्रास रूट प्रॉब्लम है। जब तक इस प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, कोडरमा की तरक्की नहीं होगी, और कोडरमा उदास होता जा रहा है। कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का जमावड़ा लगता जा रहा है, क्या कुछ लग रहा है? सब तो अभी कोशिश कर रहे हैं। अब
पेटी में तो बंद रहेगा, जो वही होगा। लेकिन सब तो कोशिश करना भी चाहिए ना, ईमानदारी से कोशिश करना चाहिए। 15 दिन का कोशिश है ना, उसके बाद तो फिर ठीक है, 5 साल आए ना आए, 5 साल भी नहीं आएंगे वो सब जमा उड़ा वाले जितने लोग आ रहे हैं, कोई नहीं आएंगे। फिर स्थानीय सांसद आज के बाद से अभी जो आ रहा चुनाव, उसका फिर आज आएंगे वही अगले 2029 के जून में, मई जून में ही आएंगे जमा उसके पहले जो उसके बाद तो उसके अभी तो 15 दिन का महीना चाहिए, उसके बाद फिर ठीक है, कंफर्टेबल जोन में चले जाएंगे नेता। लेकिन कुछ ऐसा होना चाहिए कि नेता भी कंफर्टेबल जोन में नहीं रहे। इसके लिए हम लोग की जिम्मेवारी है, जितने वोटर्स हैं उनकी जिम्मेवारी है कि उनको भी कंफर्ट जोन में नहीं दिया, हम कष्ट में रहे, नेता कंफर्ट में रहे। ये कहने का यहाँ पर कहना है कि पब्लिक को जागरूक होना चाहिए। जागरूक तो हो रहे और होगी, और जागरूक होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। 4-5 दिन के बाद चुनाव हो गया, वोटिंग है 5वें चरण में और झारखंड में पहला चरण में। क्या कुछ लगता है आपको, क्या मुद्दा होना चाहिए इस बार का? मुद्दा तो विकास का ही है, विकास के मुद्दे पे ही चुनाव लड़ा जाएगा और जो पार्टी विकास करेगा वही जीतेगा। क्या लग रहा है इस बार यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है, क्या कुछ करना चाहिए? मुकाबला तो त्रिकोणीय है, पर केंद्र में मोदी जी हैं, तो मोदी जी को देख के लोग, हमको तो लग रहा है कि मोदी जी की तरफ ही वोट करेंगे। आपका क्या लग रहा है, आपको आपका क्या कहना? मुकाबला तो काफ़ी संघर्ष का है कोडरमा में, क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे विकास नहीं हुआ है और विकास ज़रूरी है। तो जो भी प्रत्याशी जीतेंगे पहले वो विकास की ओर ध्यान देंगे तो कुछ बात बनेगा। और क्या स्थानीय मुद्दा भी है, सबसे बड़ा मुद्दा क्या लग रहा है? स्थानीय मुद्दा ये है कि अभी तक झुमरी तिलिया को एक दिन में पीने का पानी भी मैसर नहीं हो पाया है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, मूलभूत चीज़ के लिए अभी भी तरस रहे हैं लोग। लेकिन अभी देश विकास कर रहा है, कभी झुमरी तिलिया भी विकास करेगा, यही उम्मीद से हम लोग वोट देंगे। रोल आप एक महिला हैं और आपके यहाँ केवल एक महिला कैंडिडेट है, वो भी भाजपा से, क्या कुछ करना चाहेंगे? मैं एक महिला, और आपके में जो यहाँ भाजपा ने एक महिला कैंडिडेट को दिया हुआ, वो पहले भी सांसद रह चुकी है, क्या कुछ करना चाहिए? मैं तो चाहूँगी कि वो उनको वोट ही देना चाहिए, क्योंकि उनको वोट मैं नहीं दे रही है, मैं सिर्फ मोदी जी को वोट दे रही हूँ। और हम लोग के सनातन धर्म के लिए या सबों की सुरक्षा के लिए या सबों के आगे बढ़ने के लिए, इतने सारे जो मोदी जी काम किए हैं वो सब के लिए। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पे सांसद रहते हुए पिछले 5 वर्षों में उन्होंने कोई काम नहीं किया। मोदी जी ने तो किया, आखिर मोदी जी के ही तो वो हैं। मोदी जी ने तो बहुत कुछ किया, सबों को घर दिया, सबों को राशन भी दे रहे हैं, सबों को पैसे भी दे रहे हैं गरीब को, और शौचालय बनाए, बहुत काम कर रहे हैं। इतने सारे सब जगह रोड बन रहा है। हमारे सेना का जो मेरा सेना सबको कितने सारे फैसिलिटीज दे रहे हैं। सेना पहले से बहुत मजबूत हुई है, बहुत मजबूत हुई है। मेरा जो देश है, देश की सुरक्षा के लिए बहुत काम किए हैं। कांग्रेस का घोषणा पत्र में एक बात आया था कि राम मंदिर का फैसला बदल देंगे, क्या कुछ करना चाहेंगे इसमें? राम मंदिर का फैसला बदलने के लिए कांग्रेस को इतनी हिम्मत नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग हिंदू हैं, हम लोग सनातन धर्म को मानने वाले। अब हम लोग सारे हिंदू एक हैं और जितने हैं सब एक होना चाहिए सबको। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पे जो है इंडिया गठबंधन के जो कैंडिडेट है विनोद सिंह, वो भी एक साफ छवि के हैं। ठीक है, वो साफ छवि के मानती हूँ मैं, लेकिन मुझे तो अभी मोदी जी को ही देना है वोट, क्योंकि वो तो अलग है। वो क्या करेंगे देश के लिए? देश के लिए नहीं, ठीक है समाज के लिए कुछ काम कर सकते हैं, लेकिन समाज के लिए तो मोदी जी भी किए हैं, लेकिन देश के लिए तो वो कुछ नहीं कर सकते हैं। महिला सशक्तिकरण भी कुछ करना चाहिए। महिला सशक्तिकरण बहुत जरूरी है, होना भी चाहिए। एक आप भी एक महिला हैं और यहाँ महिला कैंडिडेट दिए है भाजपा, तो इस बारे में क्या करना चाहिए? महिला कैंडिडेट है वो तो बहुत अच्छी बात है। मैं चाहूँगी महिला लोग भी बहुत आगे बढ़ें, हर क्षेत्र में हर तरह से आगे बढ़ें। आप धनवार विधानसभा में आते हैं और कोडरमा लोकसभा जो है, धनवार विधानसभा कोडरमा लोकसभा में है। हाँ। क्या कुछ लगता है इस बार चुनाव के बारे में, क्या कुछ करना चाहेंगे? चुनाव तो बहुत ही बढ़िया है और हमारा राय है कि हम विकास पे ज़्यादा फोकस करें, देश पे फोकस करें। देश मजबूत होगा, विकास होगा,
अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। आज हमारा जीएसटी से लेकर के हर चीज, पिछले साल हमारा 1 लाख करोड़ के पार गया था जीएसटी, इस बार 2 करोड़ हम लोग टच कर रहे हैं, 2 लाख करोड़ टच कर रहे हैं जीएसटी का। तो वो पैसा कहाँ आएगा, कहाँ जाएगा? अगर अच्छी गवर्नमेंट होगी, मोदी सरकार होगी, तो उस पैसे का सही यूटिलाइजेशन होगा और डेवलपमेंट इंडिया में आएगा और बहुत जबरदस्त आएगा। आज हम 5वें इकोनॉमी में है ऑल ओवर वर्ल्ड में, आने वाले 3rd टर्म में मोदी जी के 3rd इकोनॉमी में आ जाएंगे। कुछ लोगों का कहना है कि स्थानीय सांसद ने कुछ काम नहीं किया है, क्या इस पे कहना है आपका? हाँ, नहीं, काम तो हुआ है, लेकिन हाँ वो अपने रीजन में काम किए हैं, लेकिन जो साइड रीजन है, जैसे राजधनवार में यहाँ पे पार्क का जरूरत है, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं लगता है छूट गया है, तो उस पर थोड़ा ध्यान दे। बाकी रेलवे में अन्नपूर्णा देवी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, राजधनवार को रेलवे का सौगात दिया है। आज हमारे पास आसनसोल जाने के लिए बहुत ईजी अवेलेबल हो गया है, ट्रेन रांची जाने के लिए हो गया है डायरेक्टली, तो रेलवे में हम लोग को बहुत सपोर्ट मिला है। लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ा सा लगता है कि और बेहतर काम अन्नपूर्णा देवी जी कर सकती है, और लेकिन बहुत अच्छा किया भी उन्होंने। अभी आप व्यापारी परिवार से आते हैं, व्यापार को लेकर भाजपा को कितना सही मानते हैं? व्यापार लेकर के हम बहुत सही मानते हैं। आज जो भी ये डिजिटल पेमेंट हो गया है, कल को हम लोग जब जाते थे, हमारे पिताजी वगैरह, वो कैश इतना ढो के जाते थे, जान का रिस्क, हर चीजों का रिस्क, बच के जाना, किसी तरह मुश्किल से वहां महाजन के यहाँ पहुंच जाना। आज हो गया अकाउंट से पेमेंट करना, हम जीएसटी पे करते हैं, बाकायदा टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है और एकदम टेंशन फ्री बिजनेस करते हैं। आज हमारा बिजनेस का स्केल कल अगर 5 लाख का था, तो आज हम 10 लाख का बिजनेस कर रहे हैं। हाँ, गवर्नमेंट टैक्स दे रहे हैं, लेकिन हमको उसका बेनिफिट भी मिल रहा है। आज सब जगह घर बन रहा है, सब जगह रोड्स आप देख लीजिए, नितिन गडकरी के द्वारा जो दिया गया है, एक से एक रोड है। वो रोड में जब चलते हैं तो लगता है कि हमने सही जगह टैक्स दिया है। मतलब कहीं ना कहीं भाजपा ने कम्युनिकेशन जो है बहुत बढ़िया बना के रखा है, बहुत अच्छा बना के रखा है। और इस बार राजधनवार विधानसभा जो हमारा आता है, अन्नपूर्णा देवी जी 100% जीत रही हैं और उनको कोई रोक नहीं सकता है। 3 से 4 दिन के बाद यहाँ वोटिंग होना है कोडरमा लोकसभा में जी। क्या कुछ मुद्दा रहेगा चुनाव को? मुद्दा तो चुनाव में विकास का है, सड़क का है, बिजली का है, पानी का है, स्वास्थ्य का है, शिक्षा का है, सारा चीज़ का मुद्दा है। क्या कुछ लगता है इस बार चुनाव में? चुनाव आते हैं तो सब नेता लोग मार्केट में नज़र आते हैं, चुनाव के बाद कोई नज़र ही नहीं आते। कुछ लोगों का कहना है कि पिछले 5 वर्षों में स्थानीय सांसद ने कुछ काम नहीं किया, कितना आप समझ? हमको भी तो यही लग रहा है कि कहीं कोई काम तो दिख नहीं रहा है। तो क्या लग रहा है आपको कि किस पे वोटिंग करना चाहिए? ये तो समय बताएगा, अभी हम क्या बोले। नहीं, अगर आप नाराजगी दिख रही है सांसद, तो इसका मतलब है कि वोटिंग आप नहीं करेंगे? नहीं, वोटिंग तो करेंगे, लेकिन किसके पक्ष में करेंगे ये अभी कहना तो मुश्किल है। 4 दिन के बाद यहाँ वोटिंग होना है, अब भी कोडरमा लोकसभा के मुख्य शहर झुमरी हम खड़े हैं, क्या कुछ मुद्दा रहने वाला है इस बार चुनाव का? देखिए, चुनाव का मुद्दा तो बहुत है, यहाँ पर काम के लिए भी लेकर यहाँ पे बहुत तरह की बातें उठ रही हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि यहाँ से भाजपा सीट निकाल लेगी। क्या ऐसा लोगों का कहना है कि स्थानीय सांसद ने पिछले 5 वर्षों में कोई काम नहीं किया? देखिए, भाजपा की सरकार में काम दिखती नहीं है, लेकिन होती है अंदरूनी से ही होती है। ये आने वाले फ्यूचर में आपको पता चलेगा कि काम यहाँ पे हुआ क्या है। आज आप ये देख रहे हैं, सन 1900 में जहाँ तक जानता हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी जब यहाँ पूरे भारत देश के पीएम हुआ करते थे, तो उन्होंने कोलकाता से लेकर दिल्ली तक के लिए हाईवे रोड का वो करवाए थे, मतलब क्या बोलते हैं, सेंक्शन करवाया था। और उनके रहते रहते कार्यकाल में वो काम पूरा नहीं हो पाया, ये चीज़ है, मानते हैं। लेकिन जब अब उस काम को वो काम अब हम लोग जिस हाईवे में कोलकाता से लेकर दिल्ली के रोड पे चढ़ते हैं, तो लगता है कि ये वाकई में अटल बिहारी वाजपेयी ने काम करवाया है इस हाईवे रोड को। तो मैं ये जानता हूँ कि भाजपा की सरकार में देखिए काम तो होती है, लेकिन अंदरूनी काम होती है, सामने नहीं आता। कुल मिलाकर केंद्र सरकार से आप संतुष्ट हैं? हाँ, केंद्र सरकार से मैं पूरा संतुष्ट हूँ। रोल 4 दिन के बाद यहाँ कोडरमा लोकसभा में वोटिंग होना है, आप व्यापारी वर्ग से आते हैं? जी सर। क्या कुछ उम्मीद करते हैं इस बार चुनाव में? इस बार उम्मीद करते हैं कि जो जनता जिसे प्रत्याशी अपना चुने, वो हम लोगों के बीच थोड़ा सा समय बिताए और हम लोगों की समस्याओं से भी अवगत होकर कुछ कदम हम लोगों के लिए भलाई के लिए करें, व्यापारी वर्ग के लिए भी करें। क्या कुछ मुद्दा रहेगा इस बार आपका वोटिंग का?
मुद्दा तो सबके लिए एक ही है, विकास विकास। क्या कहना चाहेंगे? बस सबका साथ, सबका विकास, बाकी हम लोग तो मोदी जी के साथ हैं। आगामी 20 मई को कोडरमा लोकसभा का वोटिंग है, क्या कुछ मुद्दा रहने वाला है, क्या कुछ लग रहा है आपको? मुद्दा क्या, कमल छोड़ के और कौन रहेगा वो तो पार्टी की बात होगी, मुद्दा क्या विकास का क्या रहेगा? विकास होना चाहिए। पानी का मोदी जी के कार्यकाल से कितना संतुष्ट है? मोदी जी का कार्यकाल बढ़िया है। रोड पर काम हो रहा है, रेलवे में काम हो रहा है, हर तरह से संतुष्टि है। स्थानीय लेवल पर कितना संतुष्ट है स्थानीय सांसद से? स्थानीय सांसद से भी संतुष्ट हैं, अपने हिसाब से वो भी काम कर ही रही है। बाकी आगे देखा जाए क्या होगा। रोल आगामी 20 मई का चुनाव होने वाला है, 3 से 4 दिन बचा हुआ है, क्या कुछ मुद्दा रहने का संभावना है? मुद्दा तो कुछ ऐसा हमारे नज़र में तो नहीं है, लेकिन कहने का मतलब है कि लोग राम मंदिर के ऊपर वोट करेंगे या विकास के ऊपर, क्या कुछ लग रहा है आपको? विकास और राम मंदिर दोनों के ऊपर वोट करेंगे। मोदी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हो रहा है, आगे और भी होगा। क्या लग रहा है बोलो अभी इस बार कि भाजपा फिर से अपना सीट बचा पाएगी? एकदम बिल्कुल बचा पाएगी, बिल्कुल भाजपा अपना सीट बचा पाएगी। चुनाव के लेकर जनता का मूड जानने को लेकर मैंने बहुत लोगों से बात किया और सभी ने ये कहा कि भाई चुनाव जो है सो राम मंदिर और विकास दोनों का मुद्दा लेकर रहेगा। कुछ लोग स्थानीय सांसद से नाराज दिखे, लेकिन उनका ये कहना है कि हमारा नेतृत्व सही है, तो इसलिए वो वोट जो है वो कहीं ना कहीं मंदिर के ऊपर भी होगा। न्यूज़ नेशन के लिए कोडरमा से अरुण बर्नवाल।